हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जारी की है फॉर उत्तर प्रदेश, जिसमें एम करते हैं वो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बाय 2026 2.1% करना है एंड बाय 2030 1.9% करना है। उनका कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो डेवलपमेंट के लिए हर्डल है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। इस पे 10 दिन के लिए जनता से फीडबैक मांगा गया है, फिर इसको गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा और फिर गवर्नमेंट इस पे बिल बना करके लाएगी और सभा में इसको पास करने की कोशिश करेगी। ड्राफ्ट बिल ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में लिमिटेड इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, इसीलिए सभी की बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए देयर इज अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बेसिक नेसेसिटीज क्या है? अफोर्डेबल फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, decent housing, quality education, economic livelihood opportunities, power, electricity for domestic consumption and a secure living for all its citizens। तो ये रीजन दिए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के डिटेल के बारे में और जानेंगे कि क्या सिचुएशन है यूपी में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश एरिया वाइज हमारी कंट्री का 4th लार्जेस्ट स्टेट है। 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। जीडीपी इसकी 19.5 ट्रिलियन है, ऑलमोस्ट 19.48 लाख करोड़। पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 94,431 रुपीज है, यानी कि ओवरऑल जीडीपी में ये 3rd लार्जेस्ट स्टेट है। लेकिन जब पर कैपिटा की बात आती है तो इसका रैंक हो जाता है 28। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसकी जनसंख्या थी 20.4 करोड़। अभी के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये लगभग हो गया है 241 मिलियन और इंडिया का लगभग 1/6 पॉपुलेशन जो है वो यूपी में रहता है। टोटल फर्टिलिटी रेट भी बढ़ गया है, इसका 3.1% ऑलमोस्ट हो गया है, जो कि इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट से ज्यादा है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है। जनरली रिप्रोडक्टिव एज जो होता है वो 16 to 45 माना जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, एक्सेप्शंस रहते हैं। इस रिप्रोडक्टिव एज के बीच में एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, प्रेफरेंस है, फैमिली सिचुएशन है। तो ये एवरेज जो निकाला जाता है, इंडिया का एवरेज है 2.3। ये है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 2.1% है। 2.1% रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि अगर इस सिचुएशन पे पहुंच जाए टोटल फर्टिलिटी रेट तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, रिप्लेस होगी बट बढ़ेगी नहीं। तो टारगेट यही है कि 2.1% पे टोटल फर्टिलिटी रेट को लेके आना। यूपी का टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया से काफी ज्यादा है, दैट इज 3.1%, जिसको पॉपुलेशन पॉलिसी में टारगेट करके नीचे लाने की बात की गई है। अब बात करते हैं हम लोग यूपी ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 के बारे में। ये बिल काम करता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ 2 चाइल्ड नॉर्म्स। इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं? जो लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनके लिए क्या होगा? दे विल बी इनएलिजिबल टू, यानी कि उनको ये चीजें नहीं मिलेगी। वो लोकल इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकते, जैसे कि पंचायत इलेक्शंस वगैरह। वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो जॉब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अवेलेबल होते हैं। प्रमोशंस के लिए इनएलिजिबल होंगे, प्रमोशन नहीं होगा उनका अगर वो 2 बच्चों से ज्यादा करते हैं। किसी तरह का गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलेगा उनको। राशन कार्ड लिमिटेड होगा 4 मेंबर तक। वो डिबार्ड होंगे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और बेनिफिट। तो ये सारी चीजों से वो वंचित रह जाएंगे जो लोग 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे करेंगे। पब्लिक सर्वेंट्स जो 2 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट करेंगे उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा? उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जो 1 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट करेंगे उनको 4 एडिशनल इंक्रीमेंट की बात की गई है। घर खरीदने में, जमीन खरीदने में घर के लिए सब्सिडी दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो यूटिलिटीज होते हैं जैसे वाटर बिल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, उसमें आपको रिबेट मिलेगा पब्लिक सर्वेंट्स को। मैटरनिटी लीव या फिर पैटर्निटी लीव जो होती है वो 12 महीने की मिलेगी विथ फुल सैलरी एंड अलाउंसेस। ये जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है। स्पाउस के लिए फ्री हेल्थ केयर और इंश्योरेंस कवरेज होगा। और क्या सेलियंट फीचर्स हैं? ऐसे कपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं और जो 1 चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं नॉर्म, उनको लम सम अमाउंट भी दिया जाएगा। अगर गर्ल चाइल्ड होगी तो 1 लाख रुपए मिलेंगे और बॉय चाइल्ड होगा तो 80,000 रुपीज दिए जाएंगे एक बार में। सेकेंडरी लेवल पे पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड एक कंपलसरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि सारे हेल्थ सेंटर्स पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हो। एक मैटरनिटी सेंटर भी सारे हेल्थ सेंटर्स पे खोला जाएगा और डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स जो भी ये सर्जरी करेंगे फॉर स्टरलाइजेशन,
उनका ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाएगा ताकि अगर स्टरलाइजेशन के बाद भी वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे क्लेम्स को कवर किया जा सके, डॉक्टर्स पे लाइबिलिटी नहीं हो। तो इस बिल में कैरेट एंड स्टिक दोनों का ही इस्तेमाल किया गया है कि कुछ लालच भी दिया जा रहा है और कुछ डंडा भी दिखाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये लॉस होगा। और ये जो लॉस है ये काफी एक्सट्रीम है, क्योंकि अगर आप 2 बच्चे से ज्यादा करते हैं तो आपको कोई गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, सोशल वेलफेयर स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते, सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रेकोनियन मेजर देखा जा सकता है ऐसी जगह पे जहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट की ऑलरेडी कमी है, लोगों को वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है। और रिसर्च ये कहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में 3 चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पहला तो एजुकेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, की कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हो लोगों के लिए। तो यूपी में हम लोग जानते हैं अभी कोरोना पैंडेमिक में हेल्थ व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है और सिचुएशन सबके सामने आई है कि जो दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स काम ही नहीं करते, डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे कोई विजिट नहीं होता। तो ऐसे जगह में क्या लोगों को एक्सेस मिल पाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का टाइमली? और अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं कंट्रोल तो क्या उनको वेलफेयर स्कीम से, बेनिफिट से, सब्सिडी से हाथ धोना पड़ेगा? क्या इस तरह का ड्रेकोनियन मेजर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सही है? फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है, इन द सेंस कि हम लोग चाइना का फील्ड एक्सपीरियंस देख रहे हैं। चाइना ने बहुत ही क्रूएली 1 चाइल्ड नॉर्म इम्पोज किया लोगों पे, जिसकी वजह से अब रिपरकशंस उसको देखने पड़ रहे हैं। पॉपुलेशन डिविडेंड का लॉस हो रहा है उसको, इसीलिए उसने 1 चाइल्ड नॉर्म हटा करके 2 चाइल्ड नॉर्म किया और फिर उसको रिप्लेस करके 3 चाइल्ड नॉर्म किया है। लेकिन देखा जाता है कि एक बार जब आप इस तरह के कंट्रोल मेजर्स लगा देते हैं तो फिर उसको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया ऑलरेडी अपने रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गया है और माना जा रहा है कि आफ्टर 2021 हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू करेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस करने से बेहतर है कि हम लोग फोकस करें स्किल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन्वेस्टमेंट पे, और जो पॉपुलेशन हमारी है वो हेल्दी रहे ताकि उनके वर्किंग आवर्स का लॉस नहीं हो, इस पे पैसे खर्च हो, वो हमारे लिए बेहतर है। आपका क्या व्यू है इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में? एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो रिलीजन का इस पे कलर दिया जा रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश है। यूपी में आउट ऑफ 71 डिस्ट्रिक्ट्स 70 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू मेजॉरिटी है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन मोर देन 79% Hindus हैं। So population control is not about religion, it's about education, employment and accessibility to contraceptives। अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, व्यू शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।